हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में आप लोगों को भूगोल के सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। और इससे पहले मेरी बीपीएससी के लिए 4.0 के लिए बीपीएससी के 4.0 के लिए जो क्लासें हो चुकी हैं वो करीब 5 क्लास हो चुकी हैं। और इसमें सारे प्रीवियस ईयर PYQ आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तक जो क्लास हुई है वो आपने हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो TRE 1 हो, 2 हो या 3 हो या फिर री एग्ज़ाम वाला भी हो, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और प्राइमरी लेवल पे तो जो क्वेश्चन आए हैं वो तो हैं ही, और साथ में आपको 6 to 8 हो गया और 10 to 12, इनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको इसमें बीपीएससी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी एक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही आपके लिए न्यू वीडियो आती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा भूगोल का होने वाला है। इसमें सारे क्वेश्चन भूगोल के आपको देखने को मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन आपको, जैसे देखो ये आप देख सकते हैं TRE 3.0 1 से 5 में पूछा गया री एग्ज़ाम में, और TRE 2.0 ये सेकेंड शिफ्ट थर्ड पेपर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट, नो डाउट। अगर आपने तैयारी पहले से कर रखी है तो ये सेशन आपको आपकी तैयारी को बूस्ट करने में सहायता करेगा। और आप शुरू से भी अगर पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल का पता चलेगा, क्योंकि बीपीएससी हलवा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन में भी ऐसे ऑप्शन देता है, आपको लगेगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के ऑप्शन होते हैं ये थोड़ा घुमाने वाले होते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और हो सके तो सब शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर हमारा देखें, ये जो आप देख रहे होंगे सामान्य परिचय, भूगोल का सामान्य परिचय। तो जो क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से होने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये क्वेश्चन है हमारा पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा है। कितनी है? 4096। कितनी? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में। और देख लेते हैं नेपाल के साथ में कितनी है। 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है हमारा भारत, और बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ में, ठीक है, स्थलीय, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है। ये जो है, ये जो 82.5 डिग्री जो है हमारा भारत मानक समय अपनाता है, इसको मानता है।
ठीक है। और थोड़े फैक्ट देख लेते हैं क्या है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है ये रेखा। ठीक है। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। भारत उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो ये किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। और इसके फैक्ट देख लेते हैं क्या है। पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि प्रायद्वीप भारत जो है गोंडवाना लैंड का भूभाग रहा होगा। ठीक है। वो गर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित हैं जो क्रेटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा था। तो देख सकते हैं आप यूपीएससी टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 31/7/2000 को जो एग्ज़ाम हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि देश का भाग है, तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो ये 93 मिलियन मील। क्या आंसर है हमारा? 93 मिलियन मील की दूरी सूर्य से पृथ्वी की है। और ये दूरी जो है लगभग में है। ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है हमारी पृथ्वी का बढ़ते हुए क्रम में। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिनमें से पृथ्वी पर ही जीवन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कहाँ पे? उत्तर में। किसके? कर्क रेखा के उत्तर में। तो ये क्या आंसर होने वाला है इसका? हमारा आंसर है हमारा आइजोल। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, और जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण में। कर्क रेखा के दक्षिण में कौन कौन सा स्थित है? भोपाल और रांची। और उत्तर में आइजोल शामिल है। दिए गए ऑप्शन से ही पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत का सबसे शुष्क स्थान, तो ये जैसलमेर होने वाला है आंसर। ऑप्शन नंबर सी। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर। और ये भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर है। कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ पे जो न्यूनतम वर्षा है 10 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर को और क्या बोलते हैं? स्वर्ण सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हैं? तो 6, 7, 8, 6, 5, 7। तो ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है हमारा, देखते हैं। भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिसमें 7 देशों से स्थलीय और 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। टोटल कितने देश हैं? 9। 7 स्थलीय सीमा है और 2 जो है समुद्री सीमा। ठीक। पाकिस्तान, अच्छा, और देखते हैं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। उसके आगे है पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से, तथा बांग्लादेश की जो सीमा है वो भी 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश से संयुक्त रूप से साझा नहीं करती है। ठीक है।
आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा घिरा हुआ है? तो ये मालवा का पठार है हमारा। कौन सा? मालवा का पठार। फैक्ट क्या है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र जो है मालवा का पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मालवा के पठार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से, रांची का जो पठार है उसके उत्तरी हिस्से से गुजरती है, और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से, ठीक है। इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो ये अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमायूं प्रभाग का जिला है, और इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? तो ये बघेलखंड में काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है, ठीक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसामुड़ा भारत का एकमात्र स्थान है। कौन सा स्थान? भैंसामुड़ा, जहाँ कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पे? भैंसामुड़ा में, बघेलखंड में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वत का हिस्सा कितना है? तो ये 30%। टोटल 100% में 30% क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, छोटा कर लें थोड़ा। क्वेश्चन है हमारा, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, सही क्या है? मैदान, महान मैदान जो है कितना परसेंट एरिया में है? 43.2%। उसके बाद उससे कम कितना है? केंद्रीय उच्च भूमि 27.7%, और साथ ही पहाड़ियाँ ये 18.5% में हैं। ऊंचे पर्वत जो हैं 10.6% में हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, यह दक्कन का पठार है, यह अरावली से घिरा। तो इसका सही आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, K2 या गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। ये भी देखो क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया है। और दूसरे फैक्ट भी देख लेते हैं साथ ही में। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कहाँ पे स्थित है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और इसके साथ ही, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, ठीक है। सिक्किम और उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी
सबसे तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है, दुनिया की कितनी, तीसरे नंबर की। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 85,08,586 मीटर। अगर फिट में बात करें तो कितनी है, 28,169 फीट की ऊंचाई। और ये चोटी जो है माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट से मात्र कितना, 262 मीटर कम है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूर्वी घाट की पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा देखो TRE 3.0 में पूछा गया है, और साथ ही 11 से 12 की जो BPSC के एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया है। तो इसलिए कहते हैं ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द BPSC स्टूडेंट्स, ठीक है। दिए गए विकल्पों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये विकल्पों में से बता रहा है, ठीक है। और यह चोटी जो है उड़ीसा के गजपति ज़िले में अवस्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा के गजपति ज़िले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर, ठीक है। जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची, अब ये सब संपूर्ण पूर्वी घाट की बात कर रहा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, चिंदागिड़ा। इस संपूर्ण पूर्वी घाट की बात कर रहा है, ठीक है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग महेंद्रगिरी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है। इसे सीताम्मा कोंडा और अरमा कोंडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर किधर से किधर कह रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर किधर होता है, ऊपर की साइड में, और दक्षिण नीचे की साइड में। ऊपर से नीचे की ओर पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं। ऑप्शन ए या बी या सी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इनका क्रम होने वाला है क्या है, सबसे उत्तर में कौन सी है, काराकोरम है, और सबसे दक्षिण में पीर पंजाल है, ठीक है। तो सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी होगी, सबसे दक्षिण में पीर पंजाल। और उसके बाद में आप देख सकते हैं पीर पंजाल के बगल में जास्कर होगी, और काराकोरम के बगल में लद्दाख होगी। और यही क्वेश्चन अगर पूछते दक्षिण से उत्तर की ओर, तो हो जाएगा हमारा पीर पंजाल के बाद जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत मालाओं का सही क्रम है। अब ये पूछ रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, किधर से किधर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है, इधर उत्तर हो जाएगा और इधर दक्षिण। तो अभी हमने देखा था सबसे उत्तर में क्या है, काराकोरम है, और सबसे दक्षिण में क्या है, पीर पंजाल है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, पीर पंजाल, फिर उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। और अगर उत्तर से दक्षिण की ओर पूछता तो काराकोरम सबसे ऊपर, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी देखो हमारा BPSC TRE 3.0 में पूछा गया है, प्राइमरी लेवल पे री एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कर्नाटक के पठार से संबंधित है, किसका, मालनाड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। मालनाड क्षेत्र का संबंध जो है भारत के कर्नाटक के पठार से संबंधित है। यहाँ पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों
और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। यह पठार किससे बना है? धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। ठीक है। इस पठार का नामकरण कर्नाट, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की भूमि, यानी कि इसका अर्थ क्या है? काली मिट्टी की भूमि के नाम पर किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, गंगा यमुना नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। कहाँ से? कुमायूं हिमालय से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अब जो क्वेश्चन होंगे हमारे अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ और प्रपात झीलों से संबंधित होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी सहायक नदी की बात कर रहा है, तो ये सोन नदी है। ठीक है। सोन नदी की लंबाई कितनी? 780 किलोमीटर है। और गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलती है ये। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। यमुना की कितनी है? 1376 किलोमीटर। और गंगा नदी में दाहिने ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, हाँ, ये सोन नदी की ही बात कर रहा है ये। ठीक है। गंगा नदी में दक्षिणी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। और साथ ही में गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाते हैं। कौन कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? यह केरल में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। फूलों को घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और शांत घाटी केरल में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यह सुरु नदी के किनारे पे स्थित है कारगिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है? तो ये हुगली नदी को। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। यहाँ पे टी पार्क बनाने की योजना बनाई जा रही है। कौन सी सरकार? पश्चिम बंगाल की सरकार। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? ऑप्शन देखते हैं। बाल्टोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान के क्षेत्र में उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये लंबाई 63 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ से है? तो ये मैकाले श्रेणी से है। अमरकंटक एक पवित्र शहर है और गंतव्य स्थल भी है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को जोड़ता है। अमरकंटक समुद्र तल से लगभग क्या एग्जैक्ट है ये 1067 मीटर ऊंचा है। और साथ ही यह नर्मदा और सोन नदी भी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है, या नर्मदा नदी कहाँ का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आंसर हमारा होगा अमरकंटक। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है प्रयागराज। ऑप्शन में सही आंसर है हमारा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है।
और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है, इसको महाकाली नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चाप झील आक्सोवो भी बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है? चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो हिमनदों पे, नदी घाटियों में, रेगिस्तान में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है हमारा, चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये मिथनकोट में मिलती है। कहाँ पे? मिथनकोट पे। कौन सी नदी? चिनाब नदी सिंधु नदी में मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है मिथनकोट पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? काली नदी, पेनानी या पेरियार? तो इसमें पेनानी नदी का या पोनानी नदी का जलग्रह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसी मैदान के मध्य सागर तल, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछी गई है, कितनी है? तो इसका जो आंसर है 30 मीटर। कितनी है? कोसी मैदान की माध्य माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी को नारायणी नदी भी बोलते हैं। क्या? नारायणी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा तो कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं गंडक नदी के बारे में। इसको नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल कहाँ पे है इसका? नेपाल सीमा के पास, तिब्बत में समुद्र तल से लगभग 7,620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल और 445 किलोमीटर जो है भारत में फैली है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा नगड़ी गांव से। नगड़ी गांव कहाँ पे है? ये झारखंड के रांची, झारखंड में रांची के रांची शहर में है। ठीक है, और यह सुवर्ण रेखा नदी जो है उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी अगर पूछते तो राड़ू, कांची और खरकई, ये नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो सही तो आंसर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो गोदावरी गलत है, ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी? नर्मदा। और कपिलधारा भी नर्मदा पे ही स्थित है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ब्रह्मपुत्र में से जो है उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो क्या राइट आंसर है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फैक्ट देखते हैं क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में
तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत का जो पठार है उसमें से मानसरोवर झील के पास से, और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देश चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे शांगपो नदी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या बोलते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोलते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगली क्लास होगी हमारी जो होगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग 38 क्वेश्चन से। देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी थोड़े ही हैं, चलो ये भी कवर कर लेते हैं। ये मानसून और वर्षा से संबंधित प्रश्न जो आए हुए हैं वही हैं, ठीक है। तो चलो, इम्पोर्टेंट क्लास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, बाढ़ को रोकने के लिए वन रोपण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हमारा। इसमें थोड़ा गलत दिया गया है, ये कह रहा है ऑप्शन ए। चराई कैसे हो जाएगा? चराई तो गलत ऑप्शन है, यानी कि ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा वनारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें 133वां स्थान है हमारा, ठीक है। दूसरे फैक्ट भी देख लेते हैं। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत 164 देशों में 133वें स्थान पर है। 164 में कितने? 133वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो ये कोरोमंडल तट पे अक्टूबर नवंबर पे बहुत तगड़ी वर्षा होती है। अन्य फैक्ट भी देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल, ठीक है, में वर्षा होती है। जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण पूछा है। लौटते हुए पश्चिम मानसून के कारण या दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? पश्चिम विक्षोभ उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है तमिलनाडु के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फैक्ट क्या? भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। कब? बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है। ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो 15 अक्टूबर।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो भारत की जो जलवायु है हमारी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। कौन सी? उपोष्ण मानसूनी जलवायु। तो क्वेश्चन इतने ही थे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, और ये यूथ पब्लिकेशन की बुक जो है उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बुक के सारे ही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ। और जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं तो प्लीज़ वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और काम करने में थोड़ी मदद भी मिलेगी। तो ये थे आज के हमारे 44 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन भूगोल के हैं। ठीक, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।